मेरे दोस्त, इस पृथ्वी में आज से बहुत पूर्व पहले जल नहीं बरसता था। क्या? पहले जल नहीं बरसता था। कब से जल बरसने लगा? जब से परमेश्वर ने जल प्रलय दिया है। उससे पहले मेरे दोस्त, हमेशा जब खेती होता था ना, तो खेतों का सिंचाई ओस से होता था। जैसे आप मेरा बैकग्राउंड में देख सकते हैं, किसी प्रकार ओस गिर रहा है। तो मेरे दोस्त, जैसा ओस गिर रहा ना, चारों तरफ देखिए ओस से भरा हुआ है ना। इसी प्रकार पहले ओस गिरता था, इसी प्रकार पहले ओस गिरता था और खेतों का सिंचाई होता था। इसी प्रकार ओस गिरने से खेतों का सिंचाई होता था। लेकिन मेरे दोस्त, वचन कहता है कि उस समय नूह को परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय दूंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो अपराध है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मनुष्य का अपराध बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए वचन कहता है कि ये पृथ्वी जो है उपद्रव से भर गई है। तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक जहाज बनाओ और मैं जल प्रलय दूंगा, है ना। उसको अगुवाई हुआ कि जहाज बनाओ। लेकिन देखो, नूह ने विश्वास किया, है ना। नूह ने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का कहना है, तो उसने किसी का नहीं सुना। उसने नहीं देखा था पहले जल बरसते हुए इस पृथ्वी में, क्योंकि पहले इसी प्रकार जैसे ओस गिरा हुआ ना, इसी प्रकार से ओस ही गिरता था। नूह ने भी सिर्फ ओस ही गिरते हुए देखा, जल गिरते हुए आसमान से, स्वर्ग से, आसमान से जल गिरते हुए नूह ने देखा ही नहीं। फिर भी नूह ने देखो विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर ने अगुवाई किया तो जल जरूर बरसेगा। परमेश्वर ने कहा तो जल जरूर बरसेगा। उसने विश्वास किया नूह ने। लेकिन हम सब इंसान जो है विश्वास ही नहीं कर सकते। कह देते हैं कि अगर हम किसी को पूछते हैं, बहुत सारे विश्वासी, बहुत से लोग ऐसे हैं, हम किसी को पूछते हैं क्या यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकता है, उनका मुंह बंद हो जाता है। अरे विश्वास करो, वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगा हुए हो। उसके कोड़े खाने से तुमको चंगाई मिला है। वचन कहता है उसके खून बहाने से तेरे अनेक पापों का, तुम्हारे पाप क्षमा हुए उसके खून बहाने से। वचन कहता है कि उसने जगत का हर एक इंसान का पाप को उठा लिया। जगत का पाप को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। जगत के पापों को विश्वास करो। और पूछ देते हैं कि तुम क्या प्रभु यीशु मसीह तुमको चंगा कर सकते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है। ऐसे बात नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। कोई तुम्हें पूछे, कोई आपको पूछे कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, बोलो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। नूह ने देखो, परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय दूंगा। उसने तो कभी नहीं देखा था कि जल प्रलय माने स्वर्ग से, आकाश से जल गिरता हुआ कभी नहीं देखा था। फिर भी नूह ने विश्वास किया और एक जहाज बनाया और अपना परिवार समेत वह बचा लिया गया। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, यदि विश्वास करेंगे ना, वचन कहता है कि तुम तुम्हारे विश्वास ही के कारण चुन लिए जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, हमें विश्वास करना है। जिस प्रकार नूह ने विश्वास किया, जिस प्रकार अब्राहम ने विश्वास किया, है ना मेरे दोस्त, उसी प्रकार हमें भी विश्वास करना है। मेरे दोस्त देखिए, हमें विश्वास करना है। बिना विश्वास के हम कुछ नहीं है। और विश्वास ही करना, सिर्फ उतना में अटक जाना, ये चीज नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बल्कि वचन कहता है मेरे दोस्त कि तुम अपना विश्वास जो है कर्म बिना तो दिखा। अर्थात मेरे दोस्त, तुम अपना विश्वास जो है, जिस प्रकार तुम विश्वास करते हो उस प्रकार तुमको कर्म भी करना है। तुम अपना कर्म भी उसी प्रकार करो और मेरे को दिखाओ कि तुम किस प्रकार विश्वास करते हो। सिर्फ मुंह से बोल देना कि मैं विश्वास करता हूँ, उस प्रकार विश्वास नहीं होता, बल्कि विश्वास जिस प्रकार होता है उस प्रकार हमें काम भी करना होता है, उस प्रकार हमें कर्म भी करना होता है। नूह ने कितना बड़ा विश्वास किया। उसने थोड़ी देखा था यार कि स्वर्ग से, माने आकाश से जल गिरता है बोल करके। नूह ने नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर का कहना में उसने विश्वास किया कि नहीं, हाँ, स्वर्ग में से जल गिरेगा। और उसने एक जहाज को तैयार किया और उस विश्वास के कारण उसका पति, पत्नी, उसका 3 बहू और उसका 3 बेटा, उसका पूरा परिवार बचा लिया गया। उसका विश्वास के कारण, है ना, बचा लिया गया। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, विश्वास के कारण तुम चुन लिए जाओगे, ये वचन कहता है। इसलिए हमें विश्वास करना है। कोई पूछे तो पीछे नहीं हटना है, सीधा सटीकता से जवाब देना है कि हाँ, मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है ना। वो मरा नहीं, तीसरे दिन जिंदा और जीवित हो गया। और उसके पास इतना सामर्थ है कि वह जो चीज डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। आमीन। मेरे दोस्त, इसी प्रकार हमें हर किसी को बताना है। कोई आपको पूछ दे तो बताना है, चुप नहीं होना है। नहीं तो बहुत से लोग बोल रहे ना कि चुप हो जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह क्या देगा, उनका मुंह बंद हो जाता है। ऐसा मुंह बंद होने से नहीं होगा मेरे दोस्त। हमें विश्वास करना है और मुंह खोलना है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में होगा ना, आप नहीं बोलोगे, आपका मुंह ऑटोमेटिक खुलेगा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलेगा। तो पवित्र आत्मा का मांग करना है। यीशु मसीह ने कहा तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो पवित्र आत्मा का मांग करना है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया आप समझे होंगे। और अभी जो एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिख रहा है, परमेश्वर का सच्चा बेटा कैसे बने, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले मेरे दोस्त, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।